अब मैं बिला किसी ताखिर तमीर आज के इस प्रोग्राम के बानी मदरसा हाजा के सेक्रेटरी जनाब खलीकुज़्ज़मा साहब जो मेरे बहुत मुशफ़िक़ है, मुरब्बी है, करम फरमा है, मैं इनसे अदब के साथ दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जलसा के सदर पीरे तरीक़त हजरत मौलाना मोहम्मदुल हसन साहब और आज की जलसा की निजामत कर रहे अब्दुल्ला हफीज साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद अमानुल्लाह कासमी साहब, हजरत मुफ्ती सदरुल हक साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद नामनगर, हजरत मौलाना नसरुल्लाह साहब सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लाहिया नामनगर, हजरत गुलाम रसूल साहब, हजरत हाफिज ताजदार खां साहब, हजरत मुस्तफा लुकमान साहब, हजरत मौलाना अशफाक साहब, हजरत मुफ्ती अशरफ साहब, हजरत जनाब इश्तियाक करीमी साहब आने वाले थे, वो लोग नहीं आए, जनाब तनवीर खां साहब और हाजिरीन मजलिस, मेरी माँ और बहनों, बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपने खुशी का इजहार किस अंदाज में करूं वो बयान नहीं कर सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात का, अपने गांव वालों का। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे जरिए इतना बड़ा जलसा आप लोगों के ताउन से अपने इस गांव में जो कभी इस तरह का जलसा नहीं हुआ था, और ये रिकॉर्ड, ये जलसा आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और इस हालत में जबकि आज का मुसलमान बेहिस हो चुका है, बेफिक्र हो चुका है, इस हालात में जबकि वो अपने लिए जिंदा नहीं है, सिर्फ चाहता है कि हम अपने लिए जिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने कौम, अपने बिरादरी और इंसानियत के लिए बोलने को भी तैयार नहीं है। ऐसी हालात में आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं वक्फ बिल के बारे में मुख्तसर बता दूं कि जो लोग अपनी जायदाद को अल्लाह के राह में वक्फ कर दिया, वो जायदाद अल्लाह की हो जाती है, और उसको जो मुतवल्ली होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उसका वो देखभाल सिर्फ कर सकते हैं, उस जायदाद को बेच नहीं सकते हैं, उसको खुर्द बुर्द नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो मैनेजर या मुतवल्ली रह के अपने मस्जिद का, अपने खानकाहों का, अपने ईदगाहों का, अपने दरसगाहों का वो हिफाजत करेंगे और उसको डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, आज हमारे मुल्क में लगभग 8000 वर्ष की संपत्ति है और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। जिसकी सरकार होती है वो अपने कार्यकर्ताओं को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर बना देता है, जिनको मालूम भी नहीं है कि वक्फ क्या है। और वो मेंबर बनने के बाद अल्लाह की उस जायदाद को, उस प्रॉपर्टी को खुद बुर्द करने का काम करते हैं, उसका नाजायज दुरुपयोग करते हैं। और इस संपत्ति को मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी मुसलमान हैं, आप समझिए और अपनी जायदाद को, ये मुसलमानों की जायदाद है, उसको जो खुर्द बुर्द करते हैं, इसलिए दूसरे की भी निगाह उस पर पड़ी हुई है। जब से मोदी जी 2014 में तशरीफ लाए, मोदी जी की निगाह वक्फ बिल पर उसी टाइम से थी कि अगर मुसलमान जाग गया और सही तरीके से अपने मुल्क में वक्फ की जायदाद का अगर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जो मुसलमान भीख मांगने वाला जो ये हाथ है, वो भीख देने वाला हाथ बन जाएगा। इसी वजह से मोदी जी ने 2024 में एक वक्फ बिल संशोधन बिल लाया है, जिसके खिलाफ में जितनी भी सारी बातें मोदी जी ने उस बिल में लाई है, वो एक भी वक्फ बिल के हक में नहीं है। वो सारी बातें मुसलमानों के प्रॉपर्टी के खिलाफ है, और वो एक न एक दिन आपके हाथों से छीनने का साजिश है। वो जो मैनेजर मुतवल्ली आप उसके बने हुए थे, वो कलेक्टर को उसका ऑल इन ऑल बनाने जा रहा है। वो बिल में क्या है,
जिले का कलेक्टर मालिक बन जाएगा। अगर कोई भी एक आपके खिलाफ में पिटीशन बन जाएगा तो जिस तरह से आपकी वक्त की जायदाद हड़प ली गई है वो भी हड़प ली जाएगी। अभी हायर एजुकेशन में 25,000 मुसलमानों को एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, हाई स्कूल से ऊपर के बच्चों को, जिस स्कॉलरशिप का नाम था मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, उसको मोदी जी ने छीनने का काम किया है, जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आज इस मंच से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बिल पास किया है मुसलमानों के हक में। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। मुसलमानों के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हक में माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा बहाल कर दिया गया है। दूसरा, योगी सरकार ने यूपी में 16,000 मदरसे को बंद करने का काम किया था, बंद कर दिया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट ने उनके फैसले को बहाल किया कि ये मदरसा यूपी में 16,000 मदरसा नहीं चलेगा। लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और वहां अब पढ़ाई होगी, मदरसा कायम रहेगा वहां। तो ये साजिश चल रही है। अब तक जितने भी हमारे ऊपर हमले हुए उसमें सबसे बड़ा हमला औकाफ का है। हमारे ऊपर लिंच किया गया, हम चुप रहे। हमारे ऊपर फसाद बरपा गया, हम चुप रहे। हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया, हम चुप रहे। लेकिन अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। मेरा मकसद इस गांव में वक्फ के बिल को तामीर मस्जिद के साथ साथ आप लोगों को जगाना भी था। एक आवाज पर लब्बैक कहिए और इस फैसले के खिलाफ में जिस तरह से एनआरसी में आंदोलन हुआ था, आने वाले वक्त में फिर आंदोलन छिड़ेगा। मोदी जी अगर नहीं मानेंगे तो गांव का हर मुसलमान औरत मर्द बच्चा सड़क मोहल्ला सड़क से सदन तक जाम कर देगा, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देगा। ये 25 करोड़ मुसलमान अगर रोड पर उतर गया और सड़क से संसद तक उतर गया तो मोदी जी का चक्का जाम कर देगा। मोदी जी बहुत जल्द यहाँ से आप जाने वाले हैं। अभी उनकी सरकार सिर्फ बैसाखी पर चल रही है। तो अगर अब हमारे ऊपर लिंच किया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, कब तक आप लोग चुप रहिएगा? कब तक आप खामोश रहिएगा? कब तक आप लोग सोए रहिएगा? अगर जागिएगा नहीं तो फिर इसी तरह से एक न एक अटैक, एक न एक हमला होता रहेगा। हम लोग का जो अभी हालात है, हम लोग आपस में बटे हुए हैं। हम लोग बात करते हैं अशराफ और अजलाल की, ये मोदी जी की साजिश है। जबकि अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। इस्लाम मजहब में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई शेख पठान सैयदा गुजरा नहीं। ये इस्लाम धर्म नहीं सिखाता है और हमें अशराफ और अजलाल में बांटा जा रहा है और हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं। शिया सुन्नी में तो पहले बटे ही, बरेली देवबंदी में तो बटे ही। तो ये कब तक बटे रहिएगा? बटिएगा तो ये नारा जो लगता है कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो मुसलमान पर फिट होता है कि बटोगे तो कटोगे, और आप बटे हैं इसलिए आपको काटा जा रहा है। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए और आने वाला जो वक्त है आपके लिए बहुत बुरा वक्त है, उससे सावधान हम लोग को होना जा रहा। हमें हमारे दीन ने हमको सिखाया है कि दुनिया में अकेले नहीं रहना है। हम तो यहाँ रहमत बनकर भेजे गए हैं, एक दूसरे को जोड़े और पैगाम दे, लेकिन हम तो जहमत बन गए हैं। आपस में हमको पूछने वाला नहीं रहा। आज मैं आपसे कहता हूं कि अपनी कुव्वत का मुजाहरा करें, अपनी ताकत का मुजाहरा करें। वो किससे होगा? आपको अपने इत्तेहाद से होगा। अपने कुव्वत को अपने इत्तेहाद से आप अपना दिखाइए, अपनी ताकत को दिखाइए। इंसान को मार के जश्न मनाता है और उस हत्यारे को देश का मंत्री हार पहनाता है। ये कैसा मुल्क है? और हमें कहा जाता है कि गर्व से कहो, गर्व से कहो। क्या हम गर्व से कहें?
आज कल कारखाना बंद हो गया, आज किसान मारे जा रहे हैं, आज बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं। हमें कहा जाता है कि गर्व करो अपने मुल्क पर। हमें तो शर्म आती है, गर्व नहीं, हमें शर्म आती है। ये बेशरम लोग हैं, आज इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दिया और कारोबार खत्म कर दिया, किसान को मार रहे हैं, बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जश्न इस बात की है कि मियाँ को तो ठीक कर दिया, मियाँ को ठीक कर दिया। जब ये भेजा हो जाए तो कैसे कोई कह दे कि हमको फक्र है अपने मुल्क पर, कैसे कोई कह दे कि हमें फक्र है मुल्क पर। आप लोग जान लीजिए कि आज बीजेपी ने एक दुश्मन तैयार कर रखा है, बीजेपी ने एक दुश्मन तैयार कर रखा है। और वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन है मुसलमान। इस मुल्क में जितने भी नाकामी, जितनी भी बदनामी, सबका जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। आपने कोरोना में देखा, कहा गया तबलीगी जमात वाले कोरोना फैलाने वाले यही हैं। और हमारा सबसे बड़ा मरकज दिल्ली में है तबलीगी जमात का, वहां सब लोगों को जेल में, तबलीगी जमात वाले को जेल में कैद कर दिया गया कोरोना के टाइम। और हम लोग इतना जुल्म सह के भी आवाज नहीं उठाते हैं कि घर तो जला, नूह में न जला, हरियाणा में न जला, फरदाहा वाले को क्या इससे मतलब है। मॉब लिंचिंग हो गई फजलू खां की और अकरम की, जुनैद की, मोनू मानेसर ने जला दिया रोड पर। हमारे घर में घुस के कहा जाता है कि क्या खाते हो और मार दिया जाता है। ये कैसा मुल्क है? हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी जफर साहब ने बताया कि हमारा तो पर्सनल लॉ है और संविधान में तो ये साफ लिखा हुआ है कि इस देश में 4 मजहब के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, सब मिल के रहते हैं। इनको अपने अपने धर्म पर, अपने धर्म को मानने का अख्तियार है। तो हमको रोजा रखने का, नमाज पढ़ने का यह हमारा मजहब सिखाता है। अब मोदी जी भाषण में बोलते हैं कि वक्फ तो दस्तूर में है ही नहीं, आइन में है ही नहीं। अरे मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो पढ़ लिखे रहते तब ना, आपको पढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए कि उसमें लिखा हुआ है कि हर धर्म के मानने वाले को अपने मजहब पर, अपने मजहब पे चलने का, मानने का इख्तियार है। तो मेरा वक्फ भी कुरान में जिक्र है वक्फ का कि अपनी कीमती प्रॉपर्टी को, कीमती जायदाद को जितना अल्लाह के राह में डोनेट करोगे, वक्फ करोगे, अल्लाह उसका अजर देगा, सवाब देगा। और ये सवाब जारिया है, हमारे पुरखों ने वक्फ किया है। और 2 साल पहले जो मस्जिद की जायदाद है, डॉक्यूमेंट है, कहाँ अवेलेबल नहीं है। अब उसके नाम पर मौलाना ने तकरीर में बताया कि संभल में हमारे 5 नौजवानों को मारा गया, 1 घंटा में सर्वे कराकर उस मस्जिद पर अटैक किया गया। बनारस में बाबरी मस्जिद तो टूटी, बनारस की मस्जिद पर अटैक हुआ, अब संभल की मस्जिद अटैक हुई है। और हम लोग तमाशा देख रहे हैं कि फरदाहा की मस्जिद तो महफूज है। ये मत ऐसा मत सो के कान में रुई दे के सोए रहिए, नंबर बेरा बेरी सबका आएगा और सब कटिएगा। इस तरह से बटे रहिएगा तो सब कटिएगा। एक होइए और एक होके अपने पैगंबर का जो पैगाम है, भाई भाई रहिए। मोहम्मद साहब के जमाने में इतना फिरका कहाँ था, कहाँ था इतना देवबंदिया, बरेलविया, शिया, सुन्नी। आज जो हम लोग फिरके में बटे हुए हैं, आज यहाँ से एक वादा करके आप लोग जाइए, वादा करके जाइए। वादा यह है कि हौसला नहीं हारिए, अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमान का यकीन है कि अल्लाह हमारे साथ है और एक से एक जुल्म को हम लोग चलने ही नहीं देंगे। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे कावा पर भी अटैक हुआ था और गैबी मदद हुआ था। उस वक्त के जो जैसे मुसलमान थे, जैसे किरदार थे, वो हम लोग का खत्म हो गया है। आज उस तरह के मुसलमान अपने अंदर अपने कैरेक्टर को बना ले तो हमारा गैबी मदद अबाबिल चिड़िया के जरिए भी अल्लाह ताला ऐसा आफत भेजेगा कि हमारे दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देगा। ये हमारे अंदर हौसला और इस तरह का ईमान होना चाहिए। एकजुट हो जाइए और बाबर
कर दिए उस हुकूमत को, उस जालिम हुकूमत को कि मैं उसे चैलेंज देता हूं। अब मीडिया को कहिए कि लिखने वाले लिख दो, बोलने वाले बोलो, देखने वाले देखो। हमारा मुसलमान अब सोया नहीं है, जाग गया है। और तुम्हारा हम जितना भी कानून गलत पास कर रहे हो उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी साजिश है कि एनआरसी ला करके यहाँ के नागरिक को नागरिकता छीन ली जाए। हर तरह से अटैक किया जाता है। ये सरकार जब से 2014 से यहाँ आई है हमें अटैक कर रही है। बहुत सारे उलमा बोलने वाले हैं। मैं अपनी बात को मरहूम राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हमारा देश है। हम अपने देश में रहेंगे, कोई हमको अपने देश से भगा नहीं सकता है। जरूरत इस बात की है कि आपको जागना है। जिस तरह से फरदा का मुसलमान जागा है, हर धूसिया, नामनगर, पूरा दरभंगा जिला, पूरा बिहार, पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान अगर जाग गया तो मोदी का ईंट से ईंट बना देंगे। ऐसा ऐसा मोदी सैकड़ों आएगा, उसको ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। इसलिए हौसला नहीं हारे, एकजुट हो जाए। इन्हीं बातों के साथ जितने भी हमारे उलमा कराम दूर दराज से आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे गार्जियन जफर इमाम साहब बीमारी के हालत में भी पटना से चल के आपके गांव में आए हैं। ये साबित करता है कि आप लोगों से इनकी कितनी मोहब्बत है। इन्होंने छोटी मस्जिद में भी ये अपना मदद किए थे, ताउन किए थे। और इन्होंने वादा किया है कि बड़ी मस्जिद में हमसे जो बन पड़ेगा, जो यहाँ के कारकुन हैं, जो रजाकार हैं, वो हमसे मुलाकात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे जो बन पड़ेगा वो आप लोग के मस्जिद में बनाने के लिए ताउन करेंगे। और इलाके के लोग भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह का घर है, इस घर में अगर आपका एक पैसा भी लग जाता है, एक ईंट भी लग जाता है, किसी का 1 लाख भी रुपया लग जाता है, दोनों का जन्नत में घर आमने सामने होगा। इसलिए आप लोग की जो सलाहियत है, जितनी सलाहियत है, उसी सलाहियत से आप अपना ताउन करें। मैं सभी लोगों का, आए हुए मेहमान का, जितने भी गांव के लोग आए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं अपनी बातों को अब खत्म करते हुए मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं।